अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज बात करूँगा अलीगढ़ कंस्टिट्यूएंसी से जो गठबंधन के कैंडिडेट थे चौधरी विजेंद्र सिंह के बारे में। चौधरी विजेंद्र सिंह नो डाउट, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं 2004 से के इलेक्शन से उनके साथ हूँ, कि वो एक बहुत बड़े साफ सुथरे, बहुत दबंग, बहुत सेकुलर, हर दिल अजीज लीडर थे और हैं। जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का मामला है, मुस्लिम कम्युनिटी बाय एंड लार्ज, ये कहिए कि मोर देन 90% उनसे मोहब्बत करते हैं, करते थे, उनसे लगाव है। अब सवाल ये होता है कि इसके बावजूद हालात भी बहुत फेवरेबल थे कि बीएसपी का कैंडिडेट एक ब्राह्मण था और जो अच्छा खासे मोर देन 1 लाख वोट लेके भी आया, लेकिन उसके बावजूद चौधरी साहब जीत नहीं पाए। इसकी दो वजह हैं। मैं जानता हूं कि ये कुछ बातें मेरी ज़ाहिर है चौधरी साहब तक जाएंगी, उनके सपोर्टर्स में जाएंगे, मैं भी सपोर्टर हूं, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आएंगे। लेकिन ये कड़वा सच है और सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उनके हारने की दो वजह हैं। एक तो चौधरी साहब का ओवर कॉन्फिडेंस। चौधरी साहब हिसाब लगा चुके थे कि वो 1-1.5 लाख से 2 लाख से जीतेंगे, और ये सोच उनकी गलत नहीं थी। इलेक्शन के बाद भी 99% लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, वो कहते थे चौधरी साहब जीत गए, लाखों से जीते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जाहिर है जब ऐसा नहीं हुआ तो उसकी कोई वजह है। उसकी दो वजह हैं। नंबर एक तो मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस में ये रहा कि जैसे मैं बता दूँ, सिविल लाइन्स में सरसैन नगर है, जमालपुर है और दूसरे एरियाज हैं मुस्लिम डोमिनेटेड। हम लोगों की ये राय रही और हमने कहा भी कि आप यहाँ बहुत काम करने की ज़रूरत नहीं, ये वोट तो आपसे मिलेगा, आप बाहर का बात काम करिए। लेकिन ये भी चाहा कि एक आध आप रोड शो कर दें, 1 घंटे का, 1 घंटे का सिविल लाइन, 1 घंटे का सिटी अपर कोर्ट उधर। उससे लोगों को थोड़ा सा याद दहानी भी हो जाती है और एक कमिटमेंट भी हो जाता है। लेकिन ये नहीं हुआ। सिर्फ यही नहीं, वो इतना मेरे ख्याल से ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उनके सेक्रेटरी को करें या उन्हें करें, 1.5 महीने तक फ़ोन करते रहे पूरे कैंपेन के दौरान। ना तो उन्होंने किसी अपने चाहने वाले से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कभी आप समझे कि आपसे बात नहीं की तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं। जो उनके बेहद चाहने वाले थे, ना तो उनसे बात की और ना उनका फ़ोन ही उठाया। मैं जानता हूँ उन्हें फुर्सत नहीं थी, वो बिज़ी थे। लेकिन एक आदमी डेप्यूट किया जाता है, उसे फ़ोन दिया जाता है कि वो पब्लिक कांटेक्ट में रहे, और कभी कभी जो 100-200 की लिस्ट होती है, फ़ोन मिलाया, 1 मिनट के लिए बात करा दी कैंडिडेट से, तो उन्हें ये फील होता है कि हाँ, हमें वो याद रखे हुए हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं। यही नहीं, इसमें जो आपके मुखालिफ भी हैं, मुखालिफ जैसे कि हैं तो इंडिया गठबंधन के पार्ट,
दे आर नॉट फ्रॉम बीजेपी, लेकिन हैं आपके मुखालिफ, तो उन्हें भी साथ लिया जाता है। जहाँ तक मेरी इत्तला है, चूँकि मैं गया भी हूँ, मिलने भी गया था जब टिकट डिक्लेयर हो गया। एक यहाँ हैं हमारे दोस्त जो सऊदी में रहते हैं और यहाँ भी आते रहते हैं, अब्दुल अजीम ख़ान। अजीम ख़ान एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और बेहद इनसे मोहब्बत करने वाले। उनकी इनसे कई बार बात भी हुई और उन्होंने बार बार चाहा, मैं वो नाम ले रहा हूँ जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट सच्चाई बोलनी होगी। उन्होंने इनसे कहा, इनसे भी बात करी और विवेक बंसल से भी बात करी, चूँकि सब जानते हैं कि विवेक बंसल साहब का और इनके बीच में अब से नहीं 2004 से ही गैप है, और यही वजह भी हुई है, उस गैप की वजह से कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं ये तो नहीं कह सकता गलती इनकी है या उनकी है, जिसकी भी हो, लेकिन इंटर पार्टी जो रही, लेकिन अब वो मामला ख़त्म नहीं होता कि समाजवादी में आ गया, वो कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा था, तो जाहिर है बंसल साहब गठबंधन के खिलाफ जो कैंडिडेट है उसका तो नहीं काम कर सकते थे, लेकिन वो इतने छोटे लीडर भी नहीं है कि वो आपके घर पहुंच जाएंगे और कहेंगे सरकार मुझे कोई जिम्मेदारी दीजिए। उन्हें कैंडिडेट को भी जा कर के घर पे जाते, उनसे रिक्वेस्ट करते, और चूँकि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का थे यहाँ, तो जो पार्टी लीडरशिप थी लखनऊ में, उन्हें भी रिक्वेस्ट करना चाहिए था बंसल साहब को कि साहब आप हमारा कैंडिडेट है, गठबंधन का कैंडिडेट है, आप उसे सपोर्ट करें, उसके लिए काम करें, तो उनकी भी थोड़ी इज्जत अफजाई होती और जो थोड़ा बहुत हेजिटेशन था वो आगे आते। और देखिए, इसे कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है कि कांग्रेस की पहचान अलीगढ़ में विवेक बंसल ही की वजह से है। बहुत कोशिश की लोगों ने, जिन्हें इन्होंने पाल करके बड़ा किया वो भी सामने आ गए, लेकिन कोई सर्वाइव नहीं कर पाया। अच्छा बुरा वक्त तो हर पार्टी में हर आदमी पर, लीडर्स पर आता ही रहता है, कभी कभी इग्नोर किया जाता है, लेकिन अलीगढ़ के जहाँ तक सवाल है, वैसे तो वो नेशनल लीडर है कांग्रेस का, विवेक बंसल एक नेशनल लीडर है, लेकिन अलीगढ़ में तो उसके अलावा दूसरी कोई ऐसी पहचान है ही नहीं जिसे कह सकते हैं ये कांग्रेस है। और वैसे भी सोशल एक्टिविस्ट है, काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, 90% माइनॉरिटीज़ का काम करते हैं। और मेरा जहाँ तक सवाल रहा, मैं एमपी के इलेक्शन में हमेशा चौधरी साहब के साथ था, अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। एक वो अच्छा आदमी, लेकिन जब एमएलए का इलेक्शन हुआ तो मैंने मुस्लिम कैंडिडेट के साथ नहीं खड़ा हुआ, मैं विवेक बंसल के साथ खड़ा हुआ। वो इसलिए कि हम ढूंढते हैं सेकुलरिज्म हिंदूज़ में, और जब मामला है तो हम हो जाए कमलन के भाई को वोट देना है। 5 साल तो बंसल काम करता है, और जब बंसल का इलेक्शन आए तो हम भाई को ढूंढते फिर कि ये भाई है, हम इसे वोट देंगे। तो ये जानते हुए कि वो हार रहा है, मैंने बंसल साहब के साथ खड़ा हुआ। उसी तरह से 2019 में सुबह ही, चूँकि गठबंधन था, मामला बिगड़ गया चौधरी विजेंद्र सिंह का, मैं 4 बजे वोट देने के लिए गया। कुछ लोगों ने रोका, हंसे कि साहब चौधरी साहब तो नो वेयर। मैंने भी उनसे कहा, मतलब आई नो ही नो वेयर, लेकिन मैं रास्ता भटकता नहीं हूँ, मैं वोट उन्हें ही दूंगा। और मैंने चौधरी साहब को डंके की चोट पे दिया, किसी को खुश करने के लिए गोलमोल बात नहीं करी। तो ये नहीं, आज मैं अंधभक्त भी नहीं हूँ, ना चौधरी साहब का अंधभक्त हूँ, ना विवेक बंसल साहब का अंधभक्त हूँ। हाँ, इस वक्त जो है राहुल गांधी एक नई सोच लेकर के आए,
एक आइडियोलॉजिकल जंग लड़ रहे हैं, मुल्क को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, और जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए वो मामूली बात नहीं है। भले ही उनकी जीत ना हुई हो, जीत मीन्स, लेकिन 234 ले आना एक मामूली बात नहीं, 240 बीजेपी की आई है। वो इस पर खुश हैं कि सब इंडिया गठबंधन की जितनी टोटल आई है उतनी मेरी अकेली के हैं। लेकिन पहली बार हुआ 20 साल में कि मोदी जी की गवर्नमेंट उनकी सिंपल मेजोरिटी से भी नहीं बन रही, वो बैसाखी की गवर्नमेंट है। तो वो तो अलग इशू है कि गवर्नमेंट बन भी जाए तो ये चलेगी नहीं, वो अलग है। लेकिन आने वाला फ्यूचर वो राहुल गांधी का है। वो इसलिए नहीं कि वो हमारे लिए कुछ कर देगा, नो, वो हिंदुस्तान को, एक गरीब को, माइनॉरिटीज को, वीकर सेक्शन को, सबको एक डायरेक्शन दे रहा है। वो सबको मिलाने की बात कर रहा है, वो लड़ाने की बात नहीं करता, वो सबके हकूक़ की बात कर रहा है, वो जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। तो नेशनल लेवल पर अगर लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहा है। तो इतने फेवरेबल हालात होते हुए भी, जबकि जिस दिन अलीगढ़ का इलेक्शन हुआ उससे रिजल्ट आने तक 99% लोगों के मुंह पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, ये था कि विजेंद्र सिंह 1 लाख से ज़्यादा से जीत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, कोई तो वजह है। तो एक तो वजह यह है कि उनमें ओवरऑल कॉन्फिडेंस था, बंसल जी को साथ लेना था। बंसल जी की वजह से 10, 20, 50 हज़ार वोट आपके बढ़ते, और जितनी बड़ी उनके पास आर्मी है वर्कर्स की, डेडिकेटेड वर्कर्स की, इतनी किसी और पार्टी के किसी लीडर के साथ नहीं है। वो ज़मीन का जुड़ा हुआ आदमी। तो एक तो हुई गलती है। दूसरी, आपने इतना ओवर कॉन्फिडेंस हुए कि आपने अपने लोगों से भी किसी तरह के बीच में बहुत सी राय दी जाती हैं, कहीं कहीं गलती हो रही उसे सुधारा जाता है, कोई लिंक ही नहीं रखा। तो बेहद अफसोस है हमें हारने का। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं समझता हूँ वो जीतते। उनके साथ जुर्म हुआ, बेईमानी हुई काउंटिंग में, और जिसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का सर्टेनली हाथ है, और बेहद वो तकलीफ में है चौधरी साहब, चूँकि इससे ज़्यादा फेवरेबल कभी टाइम हो नहीं सकता था उनके लिए। और वो जो कहते हैं कि हर आदमी की आवाज़ चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ थी, तो इट्स शॉकिंग, इट इज़ नॉट शॉकिंग फॉर हिम, इट इज़ शॉकिंग फॉर एवरीबडी। मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा है, मैं बेहद उनसे मोहब्बत करता था। लेकिन जो हुआ वो सिर्फ 2 वजह हैं जो मैंने कही इसमें, कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो, अब यहाँ तक लोगों ने हरकत की, मैं ये बोलना नहीं चाहता लेकिन बताऊँगा। अजीम साहब ने एक दिन किसी अपने ख़ास आदमी को उनके पास चौधरी साहब के भेजा कि साहब ऐसे है, चूँकि चौधरी साहब ने मेरे सामने भी, बंसल साहब उनके घर पर बैठे थे, मैं भी था, उनसे मेरे सामने बात की कि बंसल साहब सब चीज़ें भूल करके आपको इलेक्शन में चौधरी साहब के साथ देना है। बंसल साहब के बाद में वही सोचती कि ना तो मुझे चौधरी साहब बुला रहे हैं और न ही समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा लीडर, चूँकि वो इतने छोटे लीडर नहीं कि यहाँ गली का लीडर चार्ज जाएँ कि बंसल साहब आइए आप काम करिए। उसके लिए ये था कि लखनऊ में जो आपका हाई कमांड है समाजवादी का, उससे बात करनी थी। कैंडिडेट उनका था, उनका अपना इंटरेस्ट था, और ये काम करते। अगर तब काम न करते तो सर्टेनली जो आज हम उन्हें अच्छा कह रहे हैं, हम उन्हें बुरा भी कहते, कोई हम उनसे डरते नहीं। दूसरा सबसे बड़ा रोल है, उसके बावजूद भी शायद मैं समझता हूँ कुछ और कॉन्फिडेंस के बाद भी शायद वो जीत जाते, लेकिन बाकी जो कमी रही
वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने काउंटिंग में करी उनके साथ। अब सवाल ये है, जो वो भी कह रहे हैं और भी, कि कोर्ट जाएंगे। आप जानते हैं कोर्ट्स का क्या हाल है। कोर्ट्स में जाइए, 5-5 साल तक जजमेंट नहीं आते और टर्म भी ख़त्म हो जाता है। इस वेरी अनफॉर्चुनेट। तो चौधरी साहब की तकलीफ में हम उनके साथ हैं, हमें भी उतनी तकलीफ़ है, लेकिन ये बात करना ज़रूरी था। एक ग्रुप में ने तो इस तरह का मीडिया उस पर डाल दिया सोशल मीडिया पर कि चौधरी साहब का तो ये कहना है कि बंसल साहब से क्या बात करें, वो तो बीजेपी में चले ही गए। देखिए, बंसल साहब को अगर जाना होता तो अब से 20 साल पहले जा सकते थे। उस वक्त बीजेपी ने, आई नो, बड़ी कोशिश करी कि बंसल साहब को ले लें। तो अब तो जाने का सवाल नहीं, अब तो बीजेपी का बुरा टाइम आ गया। नंबर 2, अगर बीजेपी में जाते, सातों एमएलए उनका एमपी है, तो उन्हें मिलेगा क्या वहाँ जाकर? बंसल साहब को देने की हैसियत में कहाँ है? तो बंसल साहब न जा रहे थे, न गए, न जाएंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे। तो ये इस तरह की अफवाहें इलेक्शन के दौरान कि बंसल साहब तो बीजेपी में चले गए हैं, क्या कहे हैं आप, क्या चाह रहे हैं? इलेक्शन के दौरान तो कितना भी बड़ा दुश्मन है, कोशिश होती है अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने करीब लाएं। कम से कम अगर वो 10 वोट नहीं दिलाएगा तो वो कटवाएगा भी नहीं, और जब आप मुखालफत करेंगे, करवाएंगे, तो वो सपोर्ट नहीं देगा, अपोज नहीं करेगा तो सपोर्ट भी नहीं देगा। तो ये सब हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट। हम इस दुख की घड़ी में चौधरी विजेंद्र सिंह के साथ हैं, लेकिन जो इलेक्शन में हुआ, जो कमी रही, उसे भी बताना और डिस्कस करना ज़रूरी है। ये तो अलीगढ़ का मामला है। अब यूपी का अगर पूरा लीजिए तो योगी जी को दिल्ली बुलाया जा रहा है। बीजेपी जिम्मेदारी डाल रही योगी साहब के ऊपर। भाई योगी जी क्या करते? योगी जी को तो आप खुद ही साइडलाइन करना चाह रहे थे, और अगर आपकी थम्बी मेजोरिटी आ जाती तो योगी जी तो आप कहते कि आप दिल्ली आ जाइए। ऐसे महाराष्ट्र में आपने स्केप गोट बनाया किसे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने। उसने आज रिजाइन दे दिया कि साहब मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन यूपी में योगी जी ये कहने वाले नहीं हैं कि इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। डिफीट की जिम्मेदारी मोदी जी के ऊपर है। चूँकि इलेक्शन मोदी जी के नाम पर लड़ा गया, गारंटी मोदी जी के नाम पर दी गई, वो योगी जी के नाम पर नहीं दी गई। और योगी जी इज़ मोर पॉपुलर देन एनीबडी एल्स। तो यूपी में योगी जी को हिलाना बीजेपी मीन्स बीजेपी तो ज़्यादातर साथ है उनके, दिल्ली में बैठे हुए राजगद्दी पे उनके बस का नहीं है। और वो इतनी आसानी से माफ़ी मांगने का कोई सवाल नहीं, वो कुर्सी भी नहीं आप उनसे छीन सकते। और जहाँ अगर यूपी और नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो शाह साहब जिन्हें कोशिश हो रही कि नेक्स्ट सीएम बने, पीएम बने, तो वो तो क्या, तो मोदी जी का चक्कर पड़ गया कि कैसे पीएम बने, किस तरह के पीएम बनेंगे, कैसे अपना एजेंडा चलाएंगे। तो योगी जी इज़ मोर पॉपुलर। और योगी, अगर ये मामला आता है तो योगी जी के साथ लोग ज़्यादा खड़े नजर आएंगे एज कम्पेयर टू शाह साहब या मोदी जी। थैंक यू वेरी मच। यही मुझे कहना था आज के बाद में।